जय हिंद फ्रेंड्स, मैं एक्सपर्ट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस कैडेट्स के बारे में जिनके एग्जाम हाल फिलहाल के दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं या 2021 2022 में एग्जाम है और इनके प्रैक्टिकल हो चुके हैं या प्रैक्टिकल होने वाले फ्रेंड्स उनके लिए भी, ठीक है। सी सर्टिफिकेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड्स, आइए आज की शुरुआत में नए थॉट्स के साथ करते हैं। आज का हमारा नया थॉट्स है, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्सन हु विल चेंज योर लाइफ, टेक अ लुक इन द मिरर। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो अपने आप को आईने में देख ले, क्योंकि ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी गोना टू चेंज योर लाइफ। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की शुरुआत एक रिक्वेस्ट और है फ्रेंड्स कि इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक से। तेज चाल दाहिने सलूट को वर्ड ऑफ कमांड, ठीक है, डैश बाएं और डैश बाएं पैर पे दी जाती है। तो कौन कौन से पैर पे दी जाती है आपको बताना है। उसके बाद तेज चाल में सबसे छोटा कदम डैश इंच का होता है, तो 21 इंच का होता है। सावधान पोजीशन में दोनों पंजों के बीच में डैश डिग्री का कोण बनता है, तो कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। तेज चाल में गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में कितना कदम चलती है, तो 110 कदम चलती है। जनरल सैल्यूट डैश मेजर जनरल डैश से ऊपर पद के अधिकारी को दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है आपको बताना है कमेंट करके। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। तेज चाल से दाहिने मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है, तो क्या है, सही है। ड्रिल एक प्रकार की क्या होती है, आपको बताना क्या है। तेज चाल में सबसे लंबा कदम 33 इंच का होता है, तो सही है। खुली लाइन और निकट लाइन में चल में 45 इंच की दूरी तय की जाती है, तो सही है। खड़े और खड़े खड़े पीछे मुड़ में कैडेट 190 डिग्री मुड़ता है, तो क्या है, गलत है। आगे देखते हैं। वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, एग्जीक्यूटिव और कार्यकारी, यानी कार्यकारी और चेतावनी होती है। सैल्यूट कितने प्रकार की होती है, तो फ्रेंड्स हमसे याद रखिए 2 प्रकार की होती है, दाएं और बाएं सैल्यूट होता है हमेशा। तेज चाल में एनसीसी कैडेट एक मिनट में कितने कदम चलते हैं, तो 116 कदम चलते हैं। तेज चाल में समांतर कदम कितने इंच का होता है, तो 30 इंच का होता है। दाहिने सज में कितने इंच का कदम लिया जाता है, तो 15 इंच का लिया जाता है। अगले चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको शॉर्ट्स नोट्स लिखना है 25 मार्क्स का, और एक एक समझ लीजिए 4 4 5 5 नंबर पर आता है। विसर्जन कब किया जाता है, व्हेन वी डू सावधान, ठीक है, ऐसा आ जाता है। तो आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट्स नोट लिखना है, फिर रैंक और फाइल मंत्र बताना है, और तीसरा क्या है, डील की परिभाषा लिखनी है, और चौथा क्या है, डील की बुरी आदतें लिखनी है, और पांचवा सावधान की पोजीशन में देखने वाली बातें लिखो। फ्रेंड सभी 5 5 नंबर के हैं, ठीक है। आपको इससे आइडिया लगे होगा आपका पेपर कैसे आने वाला है। उसके बाद आगे चलते हैं। राइट द वेपन ट्रेनिंग, ठीक है। .22 राइफल इज कारगर रेंज कितनी होती है, 25 गज होती है, आपको पता है। .22 राइफल की चिंदी साइज कितना होता है, 4x1/2 इंच की होती है। 5.56 mm इंसास राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है, तो 400 मीटर डैश होती है, तो आपको बताना है। 7.62 mm LMG का वजन कितना होता है, तो 5.1 किलोग्राम होता है। सॉरी, SLR का वजन कितना होता है, तो 5.1 किलोग्राम होता है। 5.56 mm इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है, 900 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो आपको बताना है क्या है, सही है गलत है। उसके अलावा फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखा, वर्ड ऑफ कमांड कंसिस्ट ऑन डैश एंड डैश पार्ट्स। वर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, काशनरी एंड एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी और चेतावनी। द वर्ड ऑफ कमांड फॉर राइट्स सैल्यूट एट मार्च एट गिवन ऑफ द। तेज चाल में दाहिने सैल्यूट कमांड दी जाती है तभी जब राइट लेग पड़ता है, तो सही है, ये गलत आपको बताना। जनरल सैल्यूट इज गिवन टू डिग्निटरीज ऑफ द रैंक ऑफ डैश, किसे दिया जाता है पता है। जनरल सैल्यूट डैश रैंक के विशिष्ट अधिकारी को दिया जाता है। द एंगल बिटवीन बोथ फीट इन सावधान इज डैश डिग्री। सावधान में दोनों पाँव के बीच का कोण कितना होता है, 30 डिग्री होता है, आपको पता ही है। द स्ट्रेंथ ऑफ कैडेट्स ऑफ प्रेसिडेंट गार्ड ऑफ ऑनर इज डैश कैडेट्स। तो राष्ट्रपति गार्ड ऑफ समान टुकड़े में कैडेट की संख्या कितनी होती है, तो डैश होती है। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी सीन इन द सावधान पोजिशन, सावधान की पोजिशन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, तो आपको बताना फ्रेंड्स, 5 नंबर में आया था। उसका अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मेन क्वेश्चन ये देखते हैं फ्रेंड्स, इसे देखते हैं, ठीक है। मैचिंग देखते हैं 5 नंबर में। गेटिंग ऑन द परेड विथ राइफल, राइफल के साथ परेड पर आना कब होता है, जब क्या करते हैं, तोल शास्त्र करते हैं। उसका सैल्यूट एन ऑफिसर ऑफ रैंक मेजर, मेजर रैंक के अधिकारी को सैल्यूट करना किसे कहते हैं, तो सलामी क्या नाम है, सलामी शस्त्र के दौरान। आपको बताना है फ्रेंड्स, मैचिंग करना है, कैसे कैसे मैचिंग करना है। उसके अलावा अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जो मेन क्वेश्चन फ्रेंड्स वो देखते हैं हम, ठीक है। आ जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन तोड़ एंड विसर्जन, लाइन तोड़ विसर्जन में क्या अंतर है।
आपको लिख के बताना है, ठीक है। जैसे इस कैडेट्स ने लिखा है, ठीक है, लाइन तोड़ में थोड़ी देर के रेस्ट मिलता है और विसर्जन में मैदान छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे करके इसने लिखा है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ड्रिल, ड्रिल के क्या क्या फायदे हैं, तो ड्रिल करने से सिखाती है, ड्रिल जूते पहनना सिखाती है, ड्रिल चलना फिरना सिखाती है, वगैरह वगैरह करके इस कैडेट ने आंसर लिखा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देखिए 10 नंबर में, व्हाट आर द इंटेंशनल्स ऑफ गुड फायरिंग, अच्छे फायरिंग के क्या तरीका है, तो फायरिंग करते समय राइफल को आगे से पकड़ें और बीचों बीच आगे के फोर साइड पर निशाना लगाते हुए अच्छी निशानी की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स 10 में से 3 नंबर मिला, इस गधे ने कुछ भी ढंग से लिखा नहीं है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी, एनसीसी का मोटो क्या था, एकता, अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन करके लिखना है। द नेम ऑफ डीजी एनसीसी, फिर आपको फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि डीजी ऑफ एनसीसी कौन है प्रेजेंट में। उसके बाद राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ एसडी का फुल फॉर्म लिखना है और एसडब्ल्यू का लिखना है, इतना तो पता ही होगा आपको। देयर आर हाउ मेनी एनसीसी डायरेक्टेड इन इंडिया, भारत में एनसीसी कितने साल है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कमेंट करके। वैसे 17 है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर में, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेट्स ड्यूरिंग एनसीसी ट्रेनिंग, तो एनसीसी प्रशिक्षण से तो क्या लाभ होते हैं, तो देखिए कैडेट्स को बुरी, आपको लिखना है फ्रेंड्स कमेंट करके, ठीक है। मैं आपको बस क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेशनल इंटीग्रेशन में देखिए, व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, गिव इट्स इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय एकता क्या है, इसकी क्या महत्व है। तो आपको देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर में आता है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बना के कम से कम 8 पॉइंट में लिखना है, तब जाकर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ एनसीसी ऑन फ्लाइंग इंडिया, भारत में एक करने में एनसीसी क्या महत्व है, ठीक है, भारत की एकता में एनसीसी, तो एनसीसी में बच्चों को एक साथ रखना सिखाया जाता है, एनसीसी कैडेट को नेशनल में भेजा जाता है, एनसीसी कैडेट को कैंप में भेजा जाता है कि पूरे देश के बच्चों के साथ। फ्रेंड्स ये एनआईसी कैंप के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो आपको पता होता है एनएसआईसी कैंप में कल्चर एक्टिविटी होती है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की कल्चर, लैंग्वेज, भाषा, जातिवाद, सब सारी चीज़ सीखते हैं लगभग वो। ये मैचिंग करना है, देखिए फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद है, फिर उसको सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री है, वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है और भगत सिंह है। तो आपको फ्रेंड्स में करना है किसने क्या क्या दिया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, मतलब सत्य और अहिंसा। उसका इनकलाब जिंदाबाद तो भगत सिंह का था, ये जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, आयरन मैन ऑफ इंडिया तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने वो करी थी। रामकृष्ण मिशन किसने, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने किया था, रामकृष्ण परमहंस का ही मिशन था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आपको पता ही होगा जवाहरलाल नेहरू। अगले कुछ क्वेश्चन क्यों चलते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है कहाँ पे लोकेटेड, फिल इन द ब्लैंक्स। वंदे मातरम सॉन्ग वॉज रिटन बाय, वंदे मातरम सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया, तो आपको बताना है। चीफ कस्टडी लोकेटेड एट आनंदा इज दिस, तो आनंदा उत्पाद का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, तो आपको बताना है। तो ताजमहल लोकेटेड एट कहाँ है, तो ताजमहल कहाँ है, आपको इतना तो पता ही होगा। कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डैश, कौन है, तो आपको बताना है। उसके बाद लाल किला रेड फोर्ट इट लोकेटेड इट, लाल किला कहाँ पे, आपको बताना है। एलोरा केव्स आर लोकेटेड, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड डैश, कहाँ पे है। फिर उसके बाद फ्लोक डांस ऑफ असम इज डैश, तो असम का लोक नृत्य क्या है, तो आपको कमेंट करके फ्रेंड्स बताना है। देखिए 8 नंबर का कितना ईजी पेपर आता है सी-सेट का, देख लीजिए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन लीडरशिप एंड राइट्स 5 क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। देखिए 10 नंबर में आया फ्रेंड्स, इस गधे ने कुछ भी नहीं लिखा, इसे 0 मार्क्स मिले हुए हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करके आ गया, ठीक है, आपको कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए राइट फ्यू एक्टिविटीज़ इन एनसीसी विच इंक्लूड सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन इन कैडेट्स, कुछ गतिविधियों या क्रियाकलापों के नाम के जिनके द्वारा एनसीसी कैडेट में ड्यूटी और अनुशासन की भावना पैदा होती है। देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर का था, ठीक है, और इसे 0 मार्क्स मिले हैं, इसने कुछ लिख भी दिया होता तो कुछ मिल गए होते। उसके बाद क्या, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य लिखिए 7 मार्क्स में। तो आपको पता होना चाहिए एक अच्छे नागरिक क्या करता है, देश का सम्मान करो, रक्षा करो, उसके बाद देश हित के बारे में सोचो, ऐसे करके आपको पॉइंट बना के लिखने होते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। व्हाट असिस्टेंस कैन बी प्रोवाइड ड्यूरिंग फ्लड रिलीफ एंड ऑपरेशन, बाढ़ की स्थिति में सहायता के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, तो कैंप बनाए जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, उसके बाद दवाइयाँ बांटी जा सकती है, हॉस्पिटल, उसके बाद गाड़ी की ड्यूटी दी जा सकती है, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आगे देखिए, व्हाट आर द बेसिक्स रीजन्स रोड एक्सीडेंट, व्हाट कैन वी डू प्रिवेंट देम, सड़क दुर्घटना के क्या कारण से बचने के क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर में, और आपको पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखने हैं। उसके बाद
व्हाट आर द असिस्टेंशन सर्विस नेम एनी 5 आवश्यक सेवाएं किसे कहते हैं, 5 के नाम लिखिए। तो जैसे हॉस्पिटल हो गया और उसके बाद खाने पीने की सब्जी होगी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आवश्यक सेवा में आ जाती है। व्हाट आर द सोशल एक्टिविटी दैट कैन बी अंडरटेकन बाय एनसीसी कैडेट, एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने सामाजिक क्रियाकलाप क्या है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कमेंट कर करके, ठीक है। मिनिमम 8 पॉइंट लिखना है, हमेशा करना है 4-5 पॉइंट लिख लेंगे, इसे 2 नंबर मिले हुए हैं, इस गधे ने ऐसे लिखा है। उसके बाद हाउ डज रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हेल्प द वीकर सेक्शन सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी, भारत सरकार के आरक्षण नीति सरकार के कमजोर तबके को लोगों के लिए कैसे मददगार है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट लिखना, देखिए 10 नंबर में है, ऐसे नहीं छोड़ने से। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द बेसिक्स सोशल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, हमारे देश की प्रमुख सामाजिक समस्याएं क्या हैं। तो जैसे जातिवाद, धर्मभेद, रंगवाद, भाषावाद, राजनीतिक समस्याएं, आतंकवाद, बहुत सारी है फ्रेंड्स, ठीक है। पौध शिक्षा, खेती के पुराने तरीके, ये सब आपको लिखना हो कमेंट करके। व्हाट आर द बेसिक कॉजेस ऑफ कैंसर, कैंसर होने का प्रमुख कारण क्या है। तो बहुत सारे रीजन है, ठीक है। कैंसर होने पर गर्भवती बच्चा होने से बचाना चाहिए। कैंसर के बचने के लिए हमें अच्छा मिलल चांस, कैंसर बचाने के लिए अच्छी तरह से खान पान होना जरूरी हो चाहिए। इस बच्चे ने लिखा है कितना नंबर, 1 नंबर मिला, देखिए फ्रेंड्स 5 में से, वेरी बैड। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से अपने आप को कैसे बचाव करेंगे, तो आपको लिखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेम एनी 3 वाटर बोर्न डिसीज, पानी के अशुद्धियों से फैलने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। तो मलेरिया, डायरिया और भी हैं, इस देखिए 3 में से 2 मार्क्स तो मिल ही गए इसे। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन, तो पानी सफाई करने कौन कौन सी विधि है। तो छान कर, उबाल कर, ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन की दवाई डालकर, फैक्ट्री से, बहुत सारी चीज़ें और भी फ्रेंड्स हैं, आप लिख सकते हैं। डिफाइन पर्सनल हाइजीन, तो व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे नहाना धोना, टाइम पे साफ सफाई रखना, रहने की जगह को सब्जी धो के खाना वगैरह वगैरह, ये सब लिख सकते हो आप। व्हाट आर द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ स्नैक बाइट, सांप काटने द्वारा दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार क्या क्या है। तो जिस व्यक्ति को सांप काटा पहले उसे अच्छे से वहाँ पे क्या करना चाहिए, उससे पहले उस जगह को बांध देना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे क्या करना चाहिए, साबुन से लगातार धोते रहना चाहिए और उसे सोने नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पे अगर सिरिंज हो तो उसे काट के उससे उसका खींच लेना चाहिए, ना कि मुंह से खींचना चाहिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज योगा हेल्प इन मेंटेनिंग गुड मेंटल एंड फिजिक्स हेल्थ, योग पारिस्थितिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में कैसे मदद करता है। तो आपको लिखना है फ्रेंड, देखिए 8 नंबर का। उसका एडवेंचर ट्रेनिंग में, हाउ डज एनसीसी कंडक्ट एडवेंचर एक्टिविटीज़, एनसीसी साहसिक गतिविधियाँ क्यों करवाती है। तो कि एनसीसी उसके मतलब कि कैडेट्स के अंदर अनुशासन की भावना पैदा हो, ठीक है, टीम वर्क की भावना पैदा हो, दूसरी बात की मिलजुल कार्य कर सके और मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी वो पार्टिसिपेट कर सके। उसका आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। ट्रू फॉल्स फ्रेंड्स मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो इजी है, जो थोड़ा वैसा देख लेते हैं, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस डैश रैंक, सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी डैश रैंक का होता है। तो कौन सा रैंक का होता है, तो जनरल रैंक का होता है, हमें याद रखिएगा। कारगिल बैटल 1999 वॉज नेम्ड एन ऑपरेशन, कारगिल युद्ध 99 को ऑपरेशन डैश नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था आपको बताना है। EOC स्टैंड फॉर किसके लिए, EOC किसके लिए काम करती है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कमेंट करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन रीड अप टू डैश डिग्री टू बाई हेल्प कंपास, तो कितने डिग्री तक पढ़ सकते हैं, तो 360 डिग्री तक कर सकते हैं। द लोवेस्ट सरफेस ऑफ टू स्पीयर इज कॉल्ड, 2 स्पैरो के बीच में दबी जगह को क्या कहते हैं, आपको बताना है। द डैश नॉर्थ कैन बी फाउंड बाय द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास की सुई द्वारा हम कौन से नॉर्थ को ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको पता है। नॉर्थ आर द टाइप्स, कितने प्रकार के उत्तर होते हैं, तो आपको बताना है। जैसे 3 प्रकार के होते हैं। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ड्रॉ द कन्वेंशनल साइंस, ठीक है। अभी कुछ कन्वेंशनल साइंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मंदिर के बारे में पूछा है इसने, फोर्ट के बारे में पूछा, यानी मंदिर किला बनाना है, लाइन वेल यानी पक्का कुआं बनाना है, चर्च बनाना है आपको, रेलवे लाइन बनानी है और कंटूर बनाना है, ठीक है। आपको साइन बनाना है इनके। उसके बाद देखिए, गिव द बेयरिंग ऑफ द फ्लोइंग, देखिए इनके बेयरिंग लिखिए। जैसे 180 का बेयरिंग क्या होगा, 90 डिग्री का बेयरिंग क्या होगा, 120 डिग्री का बेयरिंग क्या होगा और 50 डिग्री का बेयरिंग क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स ये भी 4 नंबर में है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ फ्लोविंग, SP, ठीक है। तो SP का फुल फॉर्म क्या होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। वैसे SLR सेल्फ लोडिंग राइफल होता है। AMN आपको पता होना चाहिए, LMG पता होना चाहिए, लोडिंग मशीन लाइट मशीन गन होता है। MR का मतलब क्या होता है,
आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन आर देयर, राइट देयर नेम्स। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम लिख दीजिए, 5 नंबर में आएगा। तो वैसे 6 प्रकार के सेक्शन फॉर्मेशन होता है, फाइल फॉर्मेशन, एयर फॉर्मेशन, एयर डायमंड फॉर्मेशन, एयर स्पेयर फॉर्मेशन, ऐसे करके होते हैं फ्रेंड्स। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस, तो दूरी लगाने का अंदाजा का, इकाई का, दिखाई का, ठीक है, और हरकत और चीज़ों के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में। देखिए फ्रेंड्स 15 नंबर में आया हुआ है, 3 नंबर पे आपको लिखना है। जैसे आपको शॉर्ट्स नोट्स लिखना है, छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखना है, महाराणा प्रताप के बारे में लिखना है। उसका नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में लिखना है। तो नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया क्या, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब क्या है, ये सब क्या नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा जो हमारे पास है अभी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर में आया हुआ है। तो निम्नलिखित को आपको मैच करना है, आपको फॉलोइंग मतलब मैच करना, मिलाना है, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय कब चला गया, तो कारगिल युद्ध के दौरान चला गया था। ऑपरेशन पराक्रम कब चला गया था फ्रेंड्स, तो ये आसाम में चला गया था। ऑपरेशन पवन कब चला गया, तो सियाचिन ग्लेशियर में चला गया था। ऑपरेशन बजरंग कब चला गया था, तो संसद आक्रमण के समय चला गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चला गया था, तो फ्रेंड्स आपका वहाँ पे चंडीगढ़ में चला गया था फ्रेंड्स, जो स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ था। और ऑपरेशन मेघदूत कब चला गया था, पंजाब में चला गया था। तो आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए इंडियन आर्मी ने कौन कौन से समय कौन कौन से ऑपरेशन चलाए। अगला जो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन बनता है ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट वेपन ऑफ एन इन्फेंट्री बटालियन। अब आपको पता होना चाहिए कि इन्फेंट्री बटालियन में इंपॉर्टेंट वेपन कौन कौन सी होती है, 5 नंबर में आवा देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइफल 7.62 mm SLR का सफाई का सामान लिखो। SLR तो आपको पता होना चाहिए SLR के सफाई के सामान में कौन सा लगता है, चिंदी होती है, रोड होता है, सब ये सब लिखना होता है आपको, पुल थ्रू वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।